पूरी रावलपिंडी की क़यादत मौजूद है। अभी क्योंकि डिवीज़नल सतह के ऊपर राना सनाउल्लाह खान साहब ने एक डिवीज़न की मीटिंग ली है, क्योंकि मैं लेट पहुंचा आज सुबह तो उसमें शिरकत नहीं कर सका। बाकी दोस्त भी यहाँ पहुंच रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो अपना कन्वेंशन है, जो कि इंशाअल्लाह ताला 19 तारीख को कोहिनूर मिल के पास मलिक इब्रार साहब के यहाँ वहाँ पे मुनक्किद हो रहा है। हमारी सारी क़यादत रावलपिंडी सिटी, कैंट, पूरा डिवीज़न जो है वो मुत्तहिद है। अपने कायद की बेटी और हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तशरीफ़ ला रही हैं। और उनका तशरीफ़ लाना यहाँ पे ऐसे ही है जैसे अगर आपको याद हो 2017 में एक बड़ा कन्वेंशन जो है यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर करवाया गया था। सोशल मीडिया कन्वेंशन था उस, और जिस तरह भारी भरकम तादाद में लोगों ने उसने शिरकत की थी, आपको याद होगा, लोग गलियों में निकल आए थे, सड़कों पे थे, घरों की छतों पे थे। इंशाअल्लाह ताला उसी तरह का इस्तकबाल जो है वो पूरी रावलपिंडी की क़यादत, रावलपिंडी डिवीज़न की क़यादत जो है 19 तारीख को दिन 1 बजे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल होगा। और यहाँ पर मौजूद सारी क़यादत ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मैंने वहाँ से बैठकर मुसलसल राब्ते में था। बहुत बड़ा प्रोग्राम राजा हनीफ की तरफ से हुआ, आपने उसकी कवरेज देखी होगी। शेख अरसलान साहब की तरफ से प्रोग्राम हुआ, ज़ियाउल्लाह शाह साहब की तरफ से गली मोहल्ले में प्रोग्रामात हुए। यूथ के हमारे जो इस वक्त सरफराज अफजल साहब हैं, चौधरी सरफराज अफजल साहब, उनकी क़यादत के अंदर यूथ के प्रोग्रामात हुए। आज कल गुजरे हुए में सरदार नसीम अहमद खान साहब जो कि सिटी की क़यादत कर रहे हैं, वो दानियाल चौधरी साहब अभी PP 11 का प्रोग्राम करके आए हैं। और तमाम यूनियन काउंसिल्स की सतह के ऊपर हमारे बरखुदार हमासुल्लाह बासी और ख़वातीन विंग की इंचार्ज तायरा औरंगज़ेब साहिबा और बाकी ज़ेबुनिसार साहिबा, जितनी हमारी MPs और MNs के कैंडिडेट, सीमा जिलानी साहिबा, सब लोग जो हैं इस वक्त मुतहरिक हैं। और ये आने वाले 2 दिनों में हम इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम कारकुनान को मुतहरिक करेंगे। आज तकरीबन 3 बजे साहबजादा राहत मसूद कदूसी साहब के यहाँ वर्कर कन्वेंशन है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है कि जब भी हमने ज़ाती तौर पे कोई प्रोग्राम किया है यहाँ पे पार्टी की सतह के ऊपर, बड़ा मुनज़्ज़म रहा है और बड़ा ही मुतहरिक और बड़ा एनर्जेटिक किस्म का हम प्रोग्राम यहाँ करते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उसको हम करेंगे। ग्रुप एक ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ग्रुप एक है, ये ज़हन में रखें। 30 साल से तमाम लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उन्होंने हमेशा दम तोड़ा है, और वो ग्रुप है नवाज शरीफ ग्रुप। इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है, ये ज़हन से निकाल दें। ऐसे चस्के लेने से फ़ायदा कोई नहीं होता। यानी एक ग्रुप है जिसका नाम है नवाज शरीफ ग्रुप, और उनकी क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं। बाकी आला क़यादत जितनी है पाकिस्तान की, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत के ऊपर उनका शरह सदर है। और उस वक़्त उनकी हर बात को जो वो पॉलिसी देते हैं उसको हम टो करते हैं। यहाँ इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन साथ में 2-3 चीज़ें और मैं गुजारिशात करना चाहता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन होगा कन्वेंशन के हवाले से, उसको हम आपको जवाब देंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी गैर मौजूदगी में हमारा जो मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ है, जिसे मैं रावलपिंडी का पेडू कहता हूँ, वो बड़ा रोया है, बड़ा चीखा है, और उसने बड़ी फरमाइशी तौर पे दोनों बाजुओं पे हथकड़ी लगवा के फरमाइशी तौर के ऊपर और आराम से सिगार पी के बड़ी बड़ी प्यारी तस्वीरें बनवाई हैं। और एक दफ़ा तो उसकी आंखों से आंसू भी निकले, और मैंने वो वीडियो भी देखी है कि कांस्टेबल के गले लग के वो रोता रहा है। मैं हैरान उसके रोने के ऊपर। और आज मैं बात करने लगा हूँ, मैंने पहले कभी, जब से रिहाई हुई है, मैंने कभी अपनी ज़ात के हवाले से ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि मेरी ज़ात कोई बड़ी चीज़ है। हम जिस रास्ते पर हैं इसमें बहुत सारी मुश्किलात आ सकती थीं, आई हैं, लेकिन आज मैं ज़रूर बात करूँगा। और मैं पार्टी क़यादत के सामने भी, बहुत सारे लोग जिक्र भी करते हैं लेकिन बहुत सारे डंडी भी मार जाते हैं।
मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं कहां से गुजर रहा हूं। आज की तारीख तक मैं उम्र कैद का कैदी हूं। शेख साहब, आपको क्या हुआ है? आपकी तो जमानतें हो गई हैं, आपको तो बिल्कुल अभी मेरे दोस्त भाइयों ने कहा हीरो बना के पेश किया गया है। आपको तो हॉलीवुड और इस तरह सिगार मुंह में डाल के हमें तो 6x6 में रखा गया था। रात 12 बजे आपकी फरमाइश पर दो ताकतवर लोगों ने, मैं अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला के बाद किसी से डरने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं जज्बात में आकर मैं उस रो में नहीं बहना चाहता कि मैं किसी इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाऊं। मुझे पता है कि आलमी साजिश क्या है, इस मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, अफरा तफरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। मिसालें मैं 2 मिसालें आपके सामने रखता हूं, दोबारा दोहरा देता हूं, शायद आप लोगों के जहनों में ये रहे और ये वीडियो जो है इसको रिकॉर्ड कर लें। डॉलर लीबिया के पास भी बड़े थे, शाम के पास भी बड़े थे, इराक के पास भी बड़े थे, ये सबको पता है। लेकिन सबसे पहले उनके दफाई निज़ाम के ऊपर वार किया गया, उनको हिट किया गया, उस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर किया गया। और आज वहाँ के लोग रिहायशी जो हैं कैंपों के अंदर, उनकी मदद के लिए कोई नहीं जा रहा, उनको मदद कोई करने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए मुझे सब पता है, आपकी फरमाइश के ऊपर मुझे रात 12 बजे उम्र कैद की सज़ा हुई, जो आज तक स्टैंड करती है। और आपने जाके पाँव पकड़ा, और पाँव पकड़ने के बाद ये कहा, मुझे लोग कहते थे कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, आप जो है आपको जेल हो जाएगी। तो मैं हैरान होता था कि 2 अगस्त मेरी डेट है, तो मुझे सजा कैसे होगी? 25 जुलाई को तो मेरा इलेक्शन है। देखते देखते एक ऐसा शख्स उठता है जिसका हमारे मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस कहते हैं हाँ जी 8 दिन में फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं 8 दिन में फैसला करें। मैं बड़ा आजिज़ सा आदमी हूँ, आपके सामने मेरी ज़िंदगी गुजरी है। यहाँ पे जितने हमारे जर्नलिस्ट बैठे हैं, 30 साल से हमारा इनके साथ ताल्लुक़ है। कुछ तो अभी बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, उनको मैं 30 साल का नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे मलिक साहब जैसे लोग, शौकत साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं जो 30 साल से हमारे इनके साथ मुरासम है, ताल्लुकात है। मैं सिर्फ ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी तारीख़ में ना तो किसी के एक मरले पे कब्ज़ा है, ना किसी के 1 रुपये को खाना है, ना किसी की इज्जत पे हाथ डालना है। हमने इस शहर की खिदमत की है और उसके नतीजे में उम्र कैद हुई। 11 महीने 6x6 पे रखा, 3 जेलों में डाला, कोई डेड बॉडी नहीं है, कोई आला कत्ल नहीं है, और कहा गया तुमने कत्ल किया है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है, अभी जरा ठहर जाइए शेख साहब, आपके साथ क्या होना था? मेरे छोटे भाई को पकड़ा जाता है, तय खाने में रखा जाता है, रात की तारीकी में आंखों पे पट्टियां बांधकर उसको पूरे शहर में किसी जगह जंगल में ले जाकर कहा जाता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, अपने भाई के खिलाफ स्टेटमेंट दो। आप अंदाजा लगाएं, यह कोई मामूली बात थी जिसका मेरे कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे कारोबार से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ना कभी हमने एक दूसरे से कोई लेन देन इस तरह का किया है। गुजारिश ये है कि अभी से रोना शुरू कर दिए और आप समझते हैं कि मैं पोस्टर छपवा लूंगा हथकड़ी वाले तो लोग मुझे वोट दे देंगे। किस बात पे वोट देंगे आपको? आप इलेक्शन जीतने के बाद 4 साल लोगों के पास नहीं आए। अभी ठहर जाइए, फिर और रुक जाइए। 2016 के अंदर जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहां से, बल्कि 2017 के अंदर यहां से गुजरना था, तो हमने बड़ा एहतमाम किया। यहाँ पे मरी रोड पूरा भरा हुआ था। तो जब मैं नाज सैनमे के पास पहुंचा, 2012 पे मेरे खिलाफ FIR होती है, नाज सैनमे के पास पहुंचा तो मुझे मेरे अकाउंटेंट ने बताया कि हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, जो आज तक सीज हैं। मेरे घर की, मेरी छोटी सी फैक्ट्री का प्लॉट आज तक सीज है, आज तक फ्रीजिंग है उसकी। आप अंदाजा लगाएं। और 5 साल हमने तो गिला अपनी हुकूमत से नहीं किया। 2013 से लेके 18 तक हमारी हुकूमत थी। 2012 में मेरे खिलाफ FIR होती है। उस 5 साल के अंदर किसी ने हमारी हुकूमत के अंदर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी थे, हमारे और भी लोग थे, बड़े पावरफुल लोग थे, किसी से हमने जाके रोए नहीं, किसी से गिड़गिड़ाए नहीं, अदालतों के सामने रहे। एक अदालत के अंदर मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट बता दें कि मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया हो, तो इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब का पेशाब बंद हो गया जब उनकी गिरफ्तारी हुई। इसी तरीके से इमरान खान साहब की टांग ही ठीक नहीं हो रही 4 महीने से, वो अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं।
और अदालतें उनको छूट दे रही हैं। ठीक है, उनका अपना फैसले होंगे, हम उस पर मुदाखलत नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ हमजा शहबाज को देख लें, सबसे लंबी कैद उसने काटी। आप मरियम नवाज साहिबा को देख लें कि अपने वालिद के सामने उनको गिरफ्तार किया जाता है, वो भी जेल के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब को 3 दफा गिरफ्तार किया जाता है, महीनों पाबंद सलासत रखा जाता है। ख्वाजा बरादरान को महीनों पाबंद सलासत रखा जाता है। उनकी कोठरी मैंने देखी, जिस कोठरी में दोनों भाई रहते थे, उसी के साथ हमारा सेल था। तो शेख साहब कोई मसला नहीं, अभी रोने धोने का वक्त आया है आपका, अभी आपने मजीद रोना है, मजीद आपने उस वक्त गुजरना है इस मामलात से। लेकिन आप और इमरान खान, मैं फिर दोहरा देता हूँ बातों को, देखें, कोशिश करें हमारी, मैं अपनी कौम से छोटा सा मुखातिब हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इन दोनों के आगे पीछे कोई नहीं है, कोई रोने वाला नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, कोई पीटने वाला नहीं है। और उनको पता है कि हम अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, हम अपनी एवरेज उम्र से भी आगे जा चुके हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम नहीं तो फिर कुछ नहीं, ना फिर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता रहे, ना फिर शहर रहे, ना कुछ रहे। अभी आप अमल देख लें, तर्ज अमल देख लें। अपने बच्चों को तो इमरान खान साहब ने इस तरह महफूज किया हुआ है, और जो उसको नहीं मानते थे उसको भी जमाइमा खान ने मान लिए। मैं जाती तौर पे कभी जिंदगी में शेख रशीद की भी जाती जिंदगी में नहीं गया, लेकिन ये तो वो चीजें हैं जो मदीने की रियासत की बात करेगा तो उसको तो इससे गुजरना पड़ेगा ना। इससे बड़ा और क्या है कि एक औलाद को आप माने ही ना, और आज आपकी साहबका बीवी जो है उसका इतराफ कर रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है खान साहब, ये बहुत बड़ा जुर्म है। उस प्लास्टर को उतार दे खुदा के लिए। ये तो असल में भी गोलियां लगी हों और फ्रैक्चर भी हुआ हो तो वो भी 6 हफ्तों में ठीक हो जाता है। ये कौन सा फ्रैक्चर है जो आपको 4 महीनों में आपका फ्रैक्चर जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो इसलिए ये चीज़ें अपने जहन में रखिएगा कि हमने, कि मैं अभी ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले आपने मुझे शुरू करवा दिया, अब आप कहते हैं लंबी करें। तलाल चौधरी उधर बैठा जो है। दूसरी बात यह जी, महंगाई का बहुत बड़ा इस वक्त तूफान बरपा है, और इस महंगाई के तूफान में आप अंदाज़ा लगाएं, रोज़ बरोज़ कीमतों का में इजाफा हो रहा है। मामनीन खसूसी के हवाले से हुकूमत ने एक इकदाम उठाया है कि वो उन्होंने खुद ही कहा हम सैलरीज नहीं देंगे, लेकिन ये इनफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि तमाम मामनीन खसूसी जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, उनको ना पेट्रोल लेना चाहिए ना गाड़ियाँ लेनी चाहिए। गाड़ियाँ जो है गाड़ियाँ भी वापस करने चाहिए, ताकि आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो आवाम जो है ये मुश्किल और कड़वा घूंट जो है वो पीने के लिए तैयार होगी। अगर आप अपने लाओ लश्कर के साथ फिरेंगे, अपने लाओ लश्कर के साथ, कुछ लोगों के लिए तो सिक्योरिटी बड़ा ज़रूरी है जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम लोगों को सरकारी गाड़ियाँ वापस करनी चाहिए। ये मैं वज़ीर आज़म साहब से ज़ाती तौर पर भी मिल के कहूँगा, तमाम जितने लोग हैं। और दूसरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी मामनीन खसूसी माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं, और उनको भी चाहिए कि वो भी किरदार अदा करें और इस किरदार में, इस कार खैर में हिस्सा डालें अपना, कि ये जो इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है और जो IMF की वजह से और जो इमरान खान साहब के एग्रीमेंट की वजह से, मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो एग्रीमेंट इमरान खान करके गया है उससे हम ज़रा भी बड़ी कोशिश की इसहाक डार साहब ने, ये इसमें कोई शक नहीं है कि डार साहब ने अपने तय बहुत कोशिश की कि उससे दाएं बाएं हो जाए, लेकिन IMF ने दाएं बाएं नहीं होने दिया। और उस एग्रीमेंट के तहत जो एक तूफ़ान बरपा हुआ है महंगाई का जो आने वाला है, उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमती सतह के ऊपर ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जो अवामी सतह के ऊपर लोगों को पता चले कि हाँ जी बचत जो है वो की जा रही है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी मैं समझता हूँ हमारा कंसर्न है, तमाम अवामी लोग हैं, और उन अवामी लोगों की मौजूदगी के अंदर ये महंगाई को जस्टिफाई करना मुश्किल तो दूर की बात, नामुमकिन है। तो ये सारी गुजारिशात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि एक तो कन्वेंशन के हवाले से, एक शेख साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से कि अभी तो कुछ भी नहीं, और मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को एक किस्म का, जितने भी 4-5 लोग थे उनको इसी तरह के उनके लिए फरमाइशी प्रोग्राम था गिरफ़्तारी वाला, और उस गिरफ़्तारी के फरमाइशी प्रोग्राम में भी बेचारे
4-4 दिन भी नहीं काट सके, जिसकी अगर फरमाइशी प्रोग्राम किसी ने कहा था 2 दिन के लिए कर लें, अगर वो 4 दिन हो गया तो उसने रोना शुरू कर दिया। किसी को बच्चे याद आने शुरू हो गए। यार बच्चे हमारे भी थे, हम बच्चों के बगैर हैं, हम बच्चों के बच्चे वाले भी हैं। हमारे साथ, और हमारे साथ तो वो होता था कि मेरी नवासी एक दफ़ा मुझे मिलने आई, 2 साल की थी, तो मैं ड्यूटी में जब अपने अंदर जेल में जाने लगा तो उसने मुझे यहाँ से पकड़ लिया। उस वक्त मेरे पे क्या बीती होगी और किस तरह मैंने छुड़वाया होगा, ये भी अल्लाह जानता है। हमारे सीने में भी दिल है, हमारे भी बच्चे जेलों के बाहर खड़े रहे। आज किसी को ये तकलीफ़ है तो मेरे बेटे ने पूरा 1 साल जो है वो मेरे पीछे, एक जेल में, दूसरी जेल में, तीसरी जेल में, एक एक शख्स के पास जाके आपको एक एक शख्स के साथ रब्ता रखना, लॉयर के साथ रब्ता रखना, एक अदालत से निकलना, दूसरी अदालत में जाना, एक 400 किलोमीटर का फासला तय करके जाना, दूसरी तरफ 400 किलोमीटर का कहीं चीखो पुकार आपने सुनी? कहीं मेरे घर वाली ने किसी चौक में खड़े होके कोई रोए? घर में रोए होंगे, ये नहीं कि मैं कहता घर में नहीं रोए होंगे, लेकिन किसी के सामने नहीं रोए। मेरे बच्चे रोए किसी के सामने? मेरी बेटी को मजबूर कर दिया गया कि वो इस्तीफ़ा दे दें सरकारी नौकरी से, उसको हमने बर्दाश्त किया है। हमने बड़ी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, हमारी पूरी लीडरशिप ने बर्दाश्त की हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की, हम 4 लोग थे जो जेल में थे इलेक्शन से पहले, जिसमें मरियम साहिबा थी, नवाज शरीफ साहब थे, कैप्टन सफदर थे और मैं था। 4 लोगों को पहले डाल के तो फिर आपने कहा हाँ जी आप इलेक्शन लड़ें। अब इलेक्शन लड़ें तो खान साहब इस तरह तो इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते ना। इलेक्शन उस वक्त भी हम पंजाब में जीत गए थे, उस वक्त भी आपको मांगे तांगे की जो है वो इधर उधर से पूरे करके लोग दिए गए थे। और मैं फिर जब रिहाई के बाद वापस बाहर आया तो मुझे फिर कहा गया, जब मैं उम्रे के लिए गया तो मुझे फिर इनडायरेक्ट मैसेज आया कि अगर आप वापस आएंगे तो आपके खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब रोज़े की उनकी मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें ये बात कितनी सच्ची होगी। तो मैंने उस तरफ देखा और फिर मैंने अपने घर वाली से मशवरा किया, मैंने पूछा और उसने भी मुझे कहा कि हमें यहाँ पे कौन लेके आया, यानी हमारी रिहाई में किसका किरदार है। तो हमने कहा जहाँ हम बैठे हैं इसके अलावा तो किसी का किरदार नहीं है। तो फिर उसने कहा कि फिर बता दें, फैसला करें कि हम वापस आ रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से मैं वापस आया, नैब ने मुझे बुलाया, नैब के बाहर जो मेरी गुफ्तगू है वो भी आपके सामने रिकॉर्ड है, आपके पास वीडियोस मौजूद होंगी। हमने ये कहा कि अगर मियां नवाज शरीफ का साथ देने पे आप हमें उम्र कैद दे सकती हैं तो हम उसके साथ हैं, साथ रहेंगे, हमें सजाए मौत भी कबूल है। ये बड़े दिल से कहा था, ये झूठ नहीं था, ये सच्चाई पे मबनी बातें थी, ये हमने बर्दाश्त की। और मेरे इन दोस्तों ने, मेरे साथियों ने और पिंडी के लोगों ने जिस तरह तीनों जेलों के बाहर मुझे तवानाई दी, मुझे ताकत दी, अल्लाह के बाद मैं समझता हूँ मैं इन सब का बड़ा ममनून व मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम सब भाई दोस्त और जो बहनें हैं हम सब मिलकर जो है, जिस तरह पहले शहर की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, हम अपनी पार्टी के लिए इंशाअल्लाह ताला ताकतवर होने का सबब बनेंगे, इत्तेहाद का सबब बनेंगे, यगानगत का सबब बनेंगे और अपनी बहन और अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए इंशाअल्लाह ताला पूरा रावलपिंडी डिवीज़न जो है वो सड़कों पे निकलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि 2-4 चीज़ें हमने अपनी जमात की तरफ से ऐड करनी थी, और वो सबसे उसमें मेन एक चीज़ जो है वो ये है कि आज जो महंगाई का बहरान है और आज जो ये महंगाई का ये तूफ़ान आया है, ये इमरान ख़ान की उस IMF की डील की वजह से है जो इमरान ख़ान करके आया, जो 6 अरब की खातिर पूरा मुल्क बेच आए। और हम बार बार ये चीज़ कहते हैं, हमारी जमात कहती है कि अगर आपने मौजना करना है तो इमरान ख़ान की डील का मौजना करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डील के साथ जो IMF से की थी, जो 6 अरब में पूरा मुल्क बेच के आ गया और जहां हमने 60 अरब खाली CPEC के लेके आए और मुआहदे किए। और हम वो भी नहीं भूले जो कोर्ट्स के ऑर्डर आते थे कि 1 घंटे में आप पेश हों, हम वो बातें भी नहीं भूले कि जहाँ कोर्ट्स कहते थे कि आप अपनी बीमार जो उनकी डेथ बेड पे उनकी वाइफ थी उनको छोड़ के आप आएँ, आप पहुँचे और हम 1 घंटे में पहुँचे। यहाँ इमरान खान साहब जो आज बातें करते हैं बनी गाला में और लाहौर अपने ज़मान पार्क में ट्रेडमिल में भागते हुए वीडियोज़ तो आ सकती हैं, लेकिन ये कोर्ट के सामने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के नहीं आ सकते। इमरान खान ने आज जितनी ये लीडर्स इस तरह थोड़ी सियासत करते हैं कि रोज़ बेल बिफोर अरेस्ट, रोज़ बेल बिफोर अरेस्ट, ये तो बेलों पे चलने वाले हैं। ये ना इन्होंने अवाम का कभी सोचा
और ना ये सोचेंगे। और तीसरी आखिरी बात कि रावलपिंडी जो है, रावलपिंडी के लोग हैं और रावलपिंडी की जितनी भी लीडरशिप है, ये हनीफ अब्बासी साहब के, सरदार नसीम साहब के साथ इकट्ठे शाना बशाना हैं। हम एक आवाज़ हैं और इंशाल्लाह 19 तारीख को मरियम साहिबा का इस्तकबाल करेंगे और वाहलाना पूरे पंजाब में सबसे बड़ा इस्तकबाल रावलपिंडी में होगा। शुक्रिया। इसमें मैं एक बात सरदार नसीम साहब ऐड करेंगे जी, तो फिर उसके बाद सवालात ले लेते हैं। हमने ये कन्वेंशन आ जाओ, लियाकत बाग रावलपिंडी में रखना था। ओ बढ़िया। मगर लियाकत बाग की या मौजूदा सूरत हाल है, उसके पेश नज़र हमने कन्वेंशन सामान को नूर मिल के पास मुनक्कद किया, क्योंकि पिंडी डिवीज़न का कन्वेंशन है। अटक के लोग, चकवाल के लोग या टेक्सरे के लोग वगैरह सब आएंगे तो हमें नज़दीक यहाँ पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला अब्बास साहब बाहर थे, 10-12 दिन रहे, हमारा रोज़ 3-4-5 बार रब्ता होता था और जो भी एक्टिविटी होती थी इनके रहनुमाई से, दनियाल साहब सारी यहाँ क़यादत बैठी हुए हम करते थे। और तकरीबन अब्बास साहब के आने से पहले हम तमाम प्रोग्रामात को हतमी शक्ल दे चुके हैं और इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में इसमें मज़ीद जो कमी कुताही होगी उस पर भी हम इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। और जिस तरह इमरान खान की बात हुई, मैं तो कल ऐसा लीडर है कि सर शर्म से डूब जाता है। कहता है मेरे दौर में घी 360 अरब रुपए किलो था और आज 600 अरब रुपए किलो है। अब ये तो हाल है, बाकी अल्लाह अल्लाह। कोई सवाल जी अभी, क्योंकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके ज़्यादा होंगे। लीडरशिप आ रही है, मरियम नवाज शरीफ आ रही है, होना तो ये चाहिए था कि ये प्रोग्राम जो आपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बाउंड्री पर रखा है वो शहर के अंदर होता। क्या मसला है कि शहर में कोई इजाजत नहीं मिली आपको? नहीं बाबर भाई, एक तो मैं नहीं सीधी बात करेंगे ना, आप आपस में सारे भाई बैठे हुए हैं। एक्चुअली एक तो मैं बाहर था जिसकी वजह से मुशावरत होती रही, लेकिन अगर यहाँ मौजूद होते तो आपकी बात बिल्कुल 2% ठीक है कि माहौल जो बनता है और हमारी तजवीज़ जैसे सरदार नसीम अहमद खान साहब ने कही है, मेरी तजवीज़ ज़ाती तौर पे वहाँ से यही थी कि लियाकत बाग के अंदर इस प्रोग्राम को रखा जाए और वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन किया जाए। लेकिन क्योंकि मेरी यहाँ पे मौजूदगी ना होने की वजह से मैं समझता हूँ कि आपका वैलिड क्वेश्चन है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा शहर के अंदर, जैसे अभी लाहौर डिवीज़न है तो उसका प्रोग्राम होगा तो मरीदके में तो नहीं हो सकता ना, वो तो लाहौर सिटी के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए लेकिन इसमें कोई, लेकिन जब ये चेंज हुआ तो ये मुशावरत के साथ हुआ, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। कुरैशी साहब, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, मैंने तो अपनी पहली बात में कह दिया कि महंगाई की इस तूफ़ान के अंदर ये बड़ा मुश्किल काम है कि उसको आप जस्टिफाई करें। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। इमरान खान और उसकी पूरी लीडरशिप के पास 4 साल के लिए इस मुल्क के में दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि हमने, जैसे अभी दानियाल चौधरी ने बात की कि हमारा IMF का जो प्रोग्राम था, हमने इस तरीके से उनके साथ डील की और उसका ये नतीजा निकला, हमने इतनी मोटरवेज बनाई, हमने CPEC लेके आए। CPEC अगर ये वाइंड अप ना करता तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। यानी इस रावलपिंडी सिटी के अंदर हमारे लिए कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। पाकिस्तान के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म से लेके सारी चीज़ें कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। लेकिन हमारे पास ये जो 6-8 माह होंगे, इंशाल्लाह ताला इन 6 से 8 माह के अंदर मुझे कभी इम्कान है अल्लाह के यहाँ कि ये हालात इस तरह नहीं रहेंगे महंगाई के, इसमें बहुत कमी आएगी। ठीक, आपका वर्कर दूर दराज इलाके से इस तरह पहुंचेगा, इसके लिए आपने क्या सोचा है? क्योंकि ये रात की बात है, तो ये जो हमारी यूथ ने इसमें आना है खास तौर पे इस मुल्क की, तो जो यूथ है आप उसको किस तरह से एक्टिवेट करेंगे कि वो आपके पीछे चले? उनके लिए ना कोई रोजगार है, ना उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जहाँ भी देखते हैं पता चलता है कि बैन लगे हुए हैं। तो देखिए अलवी साहब, पहली बात तो ये कि हमने कभी भी ये नहीं किया, ना सोचा है कि हमने किसी को बुलाने के लिए गाड़ी भेजनी है या पेट्रोल के पैसे देने हैं जी। तो ये हमने कभी नहीं सोचा जी कि हम इन चीज़ों के हवाले से किसी को पेट्रोल देंगे, गाड़ी देंगे तो वो आएगा।
किसी किस्म का ऐसा प्लान हमारे पास नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि यूथ के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो मरियम नवाज साहिबा के बाद ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर यूथ का मुतहरिक होना है और उनके क़यादत के पीछे इकट्ठे होना है, ये इस बात का सबूत है कि उन्हें उम्मीद है हमारी यूथ को कि वो झूठ के पीछे नहीं चलेंगे, वो सच्चाई के पीछे चलेंगे। और सच्चाई मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी है, जो उन्होंने 3 अदवार के अंदर जो उन्हें पूरे नहीं करने दिए गए थे, उसके बावजूद मैं कहता हूँ आज सारी चीज़ों की जिम्मेदारी एक चीज़ पर जाती है, एक फैसले के ऊपर जाती है। मुझे कोई माई का लाल ये बता दे कि जब मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा किया गया तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत कितनी थी, डॉलर कितने का था, चीनी कितने की थी, आटा कितने का था, यूनिट कितने का था। सिर्फ ये कंपैरिजन करें और उसके बाद इमरान खान ने जो इस मुल्क के अंदर तबाही को लेके आया है उसका कंपैरिजन करें, उसके पास इंशाल्लाह कुछ नहीं दिखाने के लिए होगा। हम ये कहेंगे कि हमें वोट दें, हम झूठ की बुनियाद पर नहीं, हम सच्चाई की बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को दोबारा भंवर से निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बात यहाँ पिंडी में इस्लामाबाद में पहुंच गई है। इस्लामाबाद के लोगों ने भी ये गिला किया है, ये शिकायत की है कि हनीफ वासी इस्लामाबाद में मुदाखलत कर रहे हैं। और सीडीए का जो एक इजलास आपने चेयर किया है, बताना पसंद फरमाएंगे कि किस वोट वैल्यू के साथ आपने वो इजलास चेयर किया? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम तो सारे इकट्ठे बैठे हैं, इसमें तकसीम कहाँ आपको नज़र आती है। पहली बात तो ये, अब कहने को तो जो मर्जी आप कहते रहें, सारी क़यादत आपके सामने है। मलिक इब्रार साहब भी पहुँच रहे हैं, वो अपने तरनोल से, मरी की क़यादत उसामा सरवर साहब यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, और आज से नहीं मौजूद, यानी शुरू दिन से हम इकट्ठे एक दूसरे के साथ। हाँ, जहाँ तक इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, हैसियत का ताल्लुक़ है, मैंने एक इजलास नहीं, मैं तो तकरीबन अभी 14-15 इजलासों की सदारत कर चुका हूँ। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है जिस कमेटी में मुझे चेयरमैन बनाया गया है। ये जो डेवलपमेंट के हवाले से अल्लाह ताला के फजल करम से मेरी एक तारीख़ है, एक CV है, स्ट्रॉन्ग CV है, जिसमें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो आप सब की मदद कर रहे हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी इंशाल्लाह ताला, इस फ्लाईओवर्स हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेट्रो है 9 महीनों में बनाना, फिर उधर जाके बनाना। एक्चुअली इशू क्या है, हर बंदा वेरी करता है, पॉलिटिकल वर्कर भी। किसी ने 12 बजे उठ के ऐसे आंखें इस तरह करनी है, मैं 8:30 बजे शुरू करता हूँ, 12 बजे तक ख़त्म कर लेता हूँ। मेरी कोई मीटिंग ऐसी नहीं जिसमें मैं 9 बजे शुरू नहीं करता। मैं फिज़िकली जूते पहन के सड़कों पे चला जाता हूँ। तो आप देखें IJP रोड जो बिल्कुल डेड थी, आज नियर कंप्लीशन है। अब मैं मिसालें आपको दे रहा हूँ, इस्लामाबाद की मिसालें हम ये जुड़वा। इसी तरह आप देखें रावल डैम वाला बिल्कुल डेड था, 7th एवेन्यू वाला बिल्कुल डेड था। 12 को बाईपास कोई माई का लाल मुझे 4 महीनों में बना के दिखाए, हम उसको कंप्लीशन देने जा रहे हैं 4 महीनों में। आप देखें एयरपोर्ट की मेट्रो डेड थी, 7 दिन में हमने चला दी। उसके बाद देखें भाराको वाली मेट्रो, उसके बाद देखें गुलबर्ग ग्रीन वाली मेट्रो। मेरा तो सियासी तौर पे मेरी वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरी ड्यूटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमारी पार्टी के सदर भी हैं उन्होंने लगाई है, और मैंने ये कोई अपना ना मैंने डिमांड की, ना मेरी कोई ख्वाहिश थी। और हम इसी शहर में अपने रावलपिंडी में सियासी तौर पे अपने दोस्तों भाइयों के साथ लगे हुए हैं, तो कोई हमारा किसी किस्म की तकसीम। हाँ देखें ना, किसी जगह के ऊपर अगर किसी की दिलादारी हो रही है या कोई मसला है तो वो मैंने तो किसी की दिलादारी नहीं की, ना मैं किसी सियासी वहाँ पे कोई प्रमोट कर रहा हूँ, ना अपना रिश्तेदार लेके आए। वही हमारे कैंडिडेट हैं जो पहले से थे आज की डेट तक। अच्छा, मेरी बात सुने शाह साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अब मेरे से बड़ा कारकुन कौन हो सकता है? मुझे देखें, मुझे और कौन सी आपने चक्की में से निकालना है जिसमें से पता चले कि मैं कारकुन हूँ कि नहीं हूँ। मतलब मुझे बताएं ना, मेरी कौन सी अपना इसमें हमारे सब के जितने जैसे दानियाल चौधरी, इनके वालिद साहब की अगर आप खिदमात देखें, उनकी कैद देखें, उनकी जेल देखें, शहजाद नसीम साहब हमारे साथ बैठे हैं, बाबा सियासत हमारे,
इनकी जेलें देखें, इनकी पार्टी के साथ एफिलिएशन देखें, किस किस का नाम लूँ मैं। सारे दोस्त अहबाब जितने यहाँ बैठे हुए हैं सब इस चक्की से निकल चुके हैं। और मेरे अगर आप कहते हैं कि अगर मैं सियासी कारकुन नहीं हूँ तो सियासी कारकुन की तारीफ लिख के दें, फिर उन कारकुनों को हम टिकट दे देते हैं। ये बताइएगा कि आपने एक चीज़ का एतराफ़ किया कि महंगाई जो है उसको जो है डिपेंड नहीं किया जा सकता। अभी अब जो मिनी बजट फिर उसके बाद ऊपर बजट पेश होने जा रहे हैं तो ऑलरेडी टैक्सेस का तो हमें अंबार नज़र आ रहा है। आप इसको कोप अप करने के लिए आगे मुस्तकबिल में, क्योंकि आप खुद विभाग में मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब जो महंगाई है ज़ाहिर है टैक्सेस के बजट के बाद तो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो हर सूरत उन लोगों को तो आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा जो आटे का थैला या घी का डब्बा लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं। उनके हवाले से तो एक प्लान इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 2 दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान टर्की के दौरे पे जा रहे हैं या जा चुके होंगे मेरा ख्याल है, तो उसके बाद चले गए हैं। उसके बाद वो वापसी के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो एक पूरा प्लान देंगे उनके हवाले से। दूसरा ये है कि ये जो टैक्सेस के हवाले से जो बोझ आने वाला है, इस पर भी मैं समझता हूँ कि जैसे टोबैको के ऊपर वो लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ कोई दोस्त होंगे। ये बताइएगा, कुछ अर्सा पहले आपने यहीं पे बैठ के ताजरानामों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे और आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पे कहा था कि हम आवाम के साथ खड़े हैं और ताजरों के साथ खड़े, हम आवाम को रिलीफ देने के लिए आए, ठीक है। अब जब इसाकदार साहब आए, उन्होंने मिनी बजट पेश किया, उन्होंने टैक्सेस लगाए, उन्होंने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। अब आप क्यों वजाहतें दे रहे हैं कि ये सारा इमरान खान का गिरा है? नहीं, देखें मेरी बात सुने, मैं उस वक़्त भी बिल्कुल ठीक था, मैं आज भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस हवाले से मैं कोई वजाहतें नहीं दे रहा, लेकिन क्या जितनी गुफ्तगू मैंने की है IMF के हवाले से, उनके एग्रीमेंट के हवाले से, क्या वो झूठ है? मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से जो मैंने कहा, मैं आज उस पर इसलिए कायम हूँ कि आज भी जितनी गुफ्तगू पार्टी के हवाले से उन्होंने की, जितने उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जितने उन्होंने, और ख़ास तौर पे पार्टी की लीडरशिप के घर तक गए, उस हवाले से आज भी मेरा मौक़िफ़ ये है। हमें भी इख्तलाफ हो सकता है, इंसान है, कल लाजमी नहीं है कि हमें इख्तलाफ ना हो सके, हो जाए इख्तलाफ तो जहाँ हमने खाया पिया, यहाँ दोस्त अहबाब बैठे हैं, तो हम उनके रास्ता बदल सकते हैं, अपने आप को अलग थलग कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उंगली नहीं उठा सकते जिस तरह उठाने का मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेड़ा उठाया था। तो इसलिए मैं फिर बात ये कहता हूँ कि उस एग्रीमेंट ने पाकिस्तान के में महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया है। इंशाल्लाह ताला हम उसको कंट्रोल करें। आपने मरकजी किरदार अदा किया सैलाब ज़दगान की जी, इमदाद के लिए। हाँ। पाकिस्तान में अभी तक आपकी इमदाद जारी है। तुर्किया और शाम में इतना बड़ा ज़ल्ज़ला आया है, आप क्या पिंडी में आप दोबारा को मूवमेंट शुरू करने? देखिए, इसके ऊपर ना अभी वज़ीर आज़म साहब गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो मदद हो सकती थी वो उन्होंने की भी है। अब जब वो वापस आएंगे, कोई उसकी हमारा फोकस, सीधी सी बात है, ये 19 तारीख के बाद जो ही 2 दिन तो वैसे ही गुजर जाएंगे, 19 तारीख आ जाएगी और फिर प्राइम मिनिस्टर भी वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर फैसला करेंगे। इसके ऊपर भी करनी चाहिए सारी, मैं तो पूरी कौम से अपील करता हूँ कि जैसे तुर्की हमारे तमाम मुश्किलात में वो हमारा साथ देता है, हमें भी उसका साथ देना चाहिए। जी मलिक साहब। बात की है पेट्रोल के बजट की कि तमाम मामलीन खुसूसी पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करेंगे, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या आप मियां शहबाज जी से मुतालबा करेंगे तो सरकार ज़ाती इस्तेमाल की गाड़ियाँ बंद कर दें? अच्छा, मैं एक और गुजारिश करूँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जो मुझे मालूम है, जो मालूम नहीं है वो मैं बिल्कुल कोई बात यहाँ पे नहीं करूँगा, मैंने अपनी कब्र में जाना है। वो जब तक वज़ीर आला थे, वज़ारत आला के ओहदे पे कायम थे, ना उन्होंने ज़िंदगी के अंदर पेट्रोल के पैसे अपने ज़ाती जेब से खर्च किया, और जितने बैरूनी दौरे थे वो सारे के सारे जो हैं वो ज़ाती खर्च पे किए। ये रिकॉर्ड पे मौजूद चीज़ें हैं। मेरा मुतालबा यह है सरकारी अफसरान जो है ज़ाती इस्तेमाल के लिए गाड़ियाँ बंद करें। वो भी हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ ये मैं समझ नहीं सका। बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल मैं कहता हूँ जी, बिल्कुल मैं 200% मैं सिर्फ पॉलिटिशियन को ले गया, तमाम सरकारी लोगों को जो ज़ाती तौर पे गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ना करें। और ये मैं मुतालबा रखूँगा वज़ीर आज़म साहब के सामने। मलिक साहब, ये आपकी बात 200% ही। साले साहब, मैं अरे वाह जी, मैं फैसल अपना साले भाई, हाँ नहीं, अच्छा साले भाई, इसमें ना थोड़ा जी, सेल में रखा गया हो।
अभी यार आपने कहा शेख रशीद की इत्तफाक पर 2 लोग आगे आप चुप कर गए। हाँ। मैं कह रहा हूँ आप अपनी उस बात को जरा पूरा कर दें। अब ये सियासी लीडर को कोई खौफ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर कुछ गलत होता है तो उसको तारीख में सामने आना चाहिए, रिकॉर्ड पर आना चाहिए। कौन थे वो 2 लोग, क्या था उन्होंने? साले भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो कंपैरिजन आपने किया ना पहले, वो कंपैरिजन इसलिए बनता नहीं है कि ये जो एग्जैजरेशन की दुनिया में हमेशा शेख रशीद साहब रहे हैं। मतलब आप सारे यहाँ बैठे, उन्होंने 7 साल कहाँ कैद काटी है? सुनाएं, मुझे बताएं वो कौन सा रिकॉर्ड है कि 7 साल मैंने कैद काटी है? फिर वो कहते हैं जुल्फ़िकार अली भट्टो उसको फ़ोन किया करते थे। इवन लियाकत अली खान, जो सर सजा सुनाना और काटना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 25 साल कैद, ठीक है सर। ये उनके यहाँ ये एग्जैजरेट करना कि जो मुझे दाल चावल नहीं दिए जाते हैं, मुझे कैद में रखा जाता है, फलां रखा जाता है, ये सब उसी तरह झूठ है जैसे 16 वजारतें उसने की हैं। दूसरा, आपने नाम लेने की बात की है भाईजान, नाम आपको भी पते हैं दोनों के, दोनों जाने वाले थे। लेकिन अगर मैं फिर वही काम इमरान खान वाला करूं और वही काम मैं इस वक्त इस जगह पे बैठ के करूं, मेरे में इमरान खान में फ़र्क क्या रह जाता है? क्या मैं अपने इंस्टीट्यूशन को उसी तरह लोगों के सामने नंगा करने की कोशिश करूं? लेकिन जहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं फ़र्द वाहिद था, बल्कि फ़र्द वाहिद ने ही ये सारा किरदार अदा किया, तो उसका खमियाजा उसने भुगतना है ना, दुनिया में भी भुगतना है, आखिरत में भी भुगतना है। कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, सब बैठे। कहाँ के अंदरूनी इख्तलाफात, कहाँ के अंदरूनी? बाहर जाने की वजह देखें, बाहर सारी दुनिया जाती है, बाहर तो आम आदमी यहाँ से चला जाता है भाईजान उठ के। और ये हमारे जो शेड्यूल था 19 तारीख वाला, मलिक साहब आ जाओ, 19 तारीख वाले शेड्यूल से पहले हमारी चीज़ जो है ये तय थी। और मैं एक मिनट बात, मेरी बात सुने। आओ जी मलिक साहब, मेरी बात सुन ले। बात मैं गुजारिश करूँ ना, बाज़ कोई वैसे स्टोरियाँ को फीड कराता है। आप बताएं हमारे जितने टिकट होल्डर, जितने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे को 250 के करीब उद्धार हैं, आज तक किसी ने इख्तलाफ का इजहार किया?